नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी मिश्रा ज्ञान विज्ञान सदन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा इंग्लिश ग्रामर पार्ट चल रहा था। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने पहला पार्ट डाल दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहाँ आई बटन में आपको मिल जाएगी। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए, आगे बढ़ने के लिए आपको ज़्यादा से समझ में आएगा। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से भी उस पार्ट फर्स्ट के वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो और व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ के इस वीडियो का लाभ ले सकें। पहला पार्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पहले पार्ट में हम लोगों ने लेटर्स के बारे में जाना था। जैसे इंग्लिश के ये जो लेटर्स हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन, इनकी क्या पहचान होती है। ये इंग्लिश लिखा हुआ है, इसमें ENGLISH ये लिखा हुआ है, तो E क्या है, N क्या है, G क्या है, L क्या है, ये पहचानना हम लोगों ने सीख लिया था। अब बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। आज हम के चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं पिछले चैप्टर से आगे। तो जो हम लेटर कवर करने के बाद अगला हमारा टॉपिक होता है वर्ड्स का। दोस्तों, वर्ड्स क्या होते हैं आइए जानते हैं। जो भी हम साउंड मुंह से क्रिएट करते हैं, जो कुछ भी हम मुंह से बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। पर इसके साथ एक कंडीशन होती है दोस्तों, उसका कोई मतलब निकलना चाहिए। कोई भी साउंड हम कर रहे हैं, आ ई ऊ आ, इस तरह का साउंड कर रहे हैं, अगर उसका कुछ मीनिंग है, अर्थ निकल रहा है तो ठीक है। अगर नहीं अर्थ निकल रहा है तो वो वर्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा दोस्तों। वर्ड होने के लिए क्या कंडीशन है कि वो साउंड की कोई क्या होना चाहिए, सेंस होना चाहिए, कोई मीनिंग होनी चाहिए। साउंड विच वी क्रिएट फ्रॉम माउथ एंड दैट हैज सम सेंस, कुछ सेंस होना चाहिए, है ना। और ये साउंड जो होते हैं ये किससे बने होते हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ फ्रॉम लेटर्स। जो हमने 26 लेटर्स पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उन 26 लेटर्स का अगर हम ग्रुप बना दें, उनको इकट्ठे लिखें, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स। इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी आप दे सकते हैं कि अक्षरों का समूह, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स। अक्षरों का समूह यानी जो ABCD हमने देखा था, 26 जो लेटर्स थे, उनको अगर ग्रुप में लिखें तो वो वर्ड कहलाएगा, पर उसका सेंस निकलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉय में हमने B लिखा, O लिखा और बाई लिखा। ये तीनों आपस में मिलके एक ग्रुप बना लिए, एक समूह बना लिए, और इसका एक अर्थ भी निकल रहा है। BO बाई बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का, इसका एक मीनिंग निकल रही है, एक सेंस निकल रहा है, तो ये वर्ड कहलाएगा। तो दोस्तों, पहले हमने अल्फ़ाबेट जाना। अल्फ़ाबेट अगर ग्रुप बनाते हैं, अल्फ़ाबेट यानी जो ABCD हमारी है, अगर वो ग्रुप बनाती है तो अगर उसका सेंस निकलता है तो वो वर्ड बन जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ग्रुप ऑफ लेटर्स विच है सेंस इज कॉल्ड वर्ड। जैसे बॉय है, एप्पल है, कार है, ये इंडिविजुअल जो होते हैं वर्ड्स कहलाते हैं। अगला दोस्तों पढ़ते हैं सलेबल। ये वर्ड में होता है सलेबल। वर्ड में सलेबल कैसे होता है, क्या चीज़ होता है, आइए देखते हैं। अब हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, है ना। For the pronunciation of word, how much part we pronunciate once। अगर हम किसी वर्ड को पढ़ना चाहते हैं और पढ़ते वक्त जितना भाग हम एक बार में पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सलेबल कहते हैं। और देयर में बी मोर देन वन सलेबल इन अ वर्ड। किसी एक वर्ड में एक से ज़्यादा सलेबल भी हो सकते हैं। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सिंगल सलेबल, एक बार में ही जो वर्ड पढ़ा जा सकता है, जैसे RUN रन, रन एक बार में बोला जा सकता है। EAT ईट एक बार में बोला जा सकता है। मी, यू, ये सारे के सारे वर्ड्स एक बार में पढ़े जा सक रहे हैं, तो ये क्या हो गए, सिंगल सलेबल के हो गए दोस्तों। अब डबल सलेबल की बात करें। डबल सलेबल यानी ऐसे वर्ड जो हैं जो हमें दो बार में पढ़े जा सकें। जैसे वाटर, वाटर दो बार में बोल रहा है ना, एक बार वा और एक बार टर, वाटर। फिर उसके बाद फादर, फादर, मंकी,
मंक पहले पढ़ते हैं, की बाद में उसके बोलते हैं मंकी। और एक मल्टी सिलेबल होता है दोस्तों। मल्टी सिलेबल यानी 2 से ज़्यादा बार में उच्चारण करने वाले या प्रोनाउंसिएट करने वाले वर्ड्स होते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल ये लगभग 3 सिलेबल में बोला जा रहा है, इस कैटेगरी को मल्टी सिलेबल कहते हैं। डेमोक्रेसी, पॉसिबिलिटी, मतलब ये सिलेबल सिर्फ है पढ़ने का ढंग दोस्तों। वर्ड क्या हुआ, ये अल्फ़ाबेट का ग्रुप हो गया, किसी भी ये वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया, ये भी वर्ड हो गया, ये सारे के सारे ग्रुप्स जो बन रहे हैं अल्फ़ाबेट के, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं दोस्तों, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं और इनका कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा है ना। वर्ड, हाउ, मच, इन सब का मीनिंग निकल रहा है, तो ये वर्ड हो गया। अब वर्ड को पढ़ने के ढंग से इसको सिलेबल में बांट दिया गया। अगर एक बार में इनको पढ़ा जा रहा है तो ये सिंगल सिलेबल, अगर एक से ज़्यादा बार में पढ़ा जा रहा है, 2 बार में पढ़ा जा रहा है तो डबल सिलेबल, और अगर ज़्यादा बार में पढ़ा जा रहा है तो उसे मल्टी सिलेबल की कैटेगरी में रखा गया है। इसे ही सिलेबल कहते हैं। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है सेंटेंस। दोस्तों फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अगर 26 जो हमारे लेटर्स होते हैं वो ग्रुप बनाते हैं और उनका अर्थ निकलता है, सेंस निकलता है, वो वर्ड कहलाता है। अभी हमने पढ़ा। अब अगर ये वर्ड आपस में ग्रुप बनाए, जैसे एक वर्ड ये हो गया एक लेटर का, एक ये वर्ड हो गया, ये एक वर्ड हो गया, अब ये सब आपस में मिल के एक ग्रुप बनाते हैं और उसका कोई सेंस निकलता है, अर्थ निकलता है, तो वो सेंटेंस कहलाता है दोस्तों। जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make complete sense is called sentence. For example, राम is a good boy. राम is a good boy. इसमें एक वर्ड राम है, इज है, अ है, गुड है और बॉय है। ये इतने सारे वर्ड मिलके आपस में अरेंज हो रहे हैं और एक कंप्लीट सेंस बना रहे हैं। इसे ही हम सेंटेंस कहेंगे। अगर इनकी जगह चेंज कर दी जाए, इज को लास्ट में रखें, बॉय को इधर रख दें, राम को कहीं बीच में डाल दें, तो ये सेंटेंस नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अभी हमने कहा अच्छा राम बॉय, ऐसा कुछ बोले तो उसका अर्थ नहीं निकल रहा है, पर हम कह रहे हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, मतलब ये सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। वर्ड होने के लिए लेटर्स का ग्रुप होना चाहिए और लेटर्स का उस ग्रुप का अर्थ निकलना चाहिए। इसमें वर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, मैं ज़रूर आपके कमेंट की रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस आई होप समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है दोस्तों? सेंटेंस तो हमारा ग्रुप हो गया वर्ड का, उसका पूरा अर्थ निकले। अब ऐसा कोई ग्रुप हो अगर दोस्तों जिसका सेंस तो निकले पर पूरा ना निकले। जैसे मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है, इसका पूरा अर्थ निकल रहा है, आपको ये सेंटेंस कंप्लीट महसूस हो रहा है। बट ऐसा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, वो अर्थ बता रहा होगा, उसका मीनिंग कुछ निकल रहा होगा पर पूरा ना निकल रहा हो, इज कॉल्ड फ्रेज। ऐसा आपको सुन के लगे कि ये अधूरा है तो वो क्या कहलाता है? फ्रेज की कैटेगरी में आ जाता है, उसको नाम दे दिया गया फ्रेज। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट द डोर, दरवाजे पर। अब दरवाजे पर ऐसा सुन के क्या लग रहा है आपको दोस्तों कि यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसमें अधूरापन है, तो ऐसी कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लॉज की बात करें। क्लॉज फ्रेज से मिलता जुलता है दोस्तों, पर बिल्कुल अलग है। क्लॉज अलग है, फ्रेज अलग है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज। वो क्लॉज को पढ़ के ऐसा लगता है, या क्लॉज वो होता है जो सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। सेंटेंस तो हमारा पूरा का पूरा हो गया जिसका कंप्लीट मीनिंग निकले। अब ये क्लॉज क्या होता है? किसी एक सेंटेंस का छोटा। क्लॉज क्या होता है दोस्तों? किसी भी सेंटेंस का एक छोटा पार्ट होता है।
किसी भी सेंटेंस का एक छोटा पार्ट होता है और वो उसका एक स्वयं का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोस्तों जब हम सेंटेंस को डिटेल से पढ़ेंगे वो समझा देंगे, है ना, वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैं चूंकि इन सभी जो ये वर्ड्स आ रहे हैं, क्लॉज, सेंटेंस, फ्रेज, इनको केवल और केवल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आपको केवल और केवल इनसे परिचित करवा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ होते हैं। तो इसलिए मैं डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ। आगे की वीडियोज़ आप ज़रूर देखते रहें तो आपको ज़रूर से सारी चीज़ें छोटी छोटी मैं क्लियर कर दूँगा। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि ही सेड दैट ही वॉज नॉट वेल। ही सेड, यहाँ तक एक अलग सब्जेक्ट हुआ, है ना, यहाँ पे एक अलग सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट और ये इसका वर्ब यूज हो रहा है। बट यहाँ से अगर हम सेंटेंस देखें कि दैट ही वॉज नॉट वेल, इसका सेंस भी निकल रहा है और इसके पास यहाँ पे सब्जेक्ट और बाकी इसका प्रेडिकेट भी है। तो ये पार्ट जो है तो हमारा क्लॉज कहलाएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स सब्जेक्ट प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज। डू यू नो द मैन हु केम हियर स्टडी। यहाँ पे इस सेंटेंस का एक अलग है और ये सेंटेंस एक अलग है। मतलब ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस अगर इनको ब्रेक करना चाहें तो इनके मीनिंग्स निकल रहे हैं और इनके अपने भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हैं। तो ये हमारा क्लॉज कहलाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे शून्य से बिल्कुल इंग्लिश को सीखते रहें। जल्द ही मैं अगले वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।